हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। गाइस, हम करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर रीडिंग। देखेंगे अभी वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। ओके गाइस, एक जर्नल रीडिंग होगी। हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो। टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। ये सभी राशियों के लिए, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए होने वाली है। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में, सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके गाइस, जब तक हम कार्ड शफल करते हैं आपको पॉजिटिव रहना है, अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। ऊपर वाला जल्दी ही आप दोनों को एक कर दे। आप दोनों के बीच में से जो भी थर्ड पार्टी और नेगेटिव एनर्जीज हैं वो सब दूर हो जाएं। ओके, जिनकी जो सिंगल हैं उनके पार्टनर से उनकी जल्दी शादी हो, जो थर्ड पार्टी है वो दूर हो जाए, जो फैमिलीज नहीं मान रही है जल्दी से वो मान जाए और आप दोनों की शादी करवा दें। जो भी बीमार है ऊपर वाला उनका अच्छी सेहत और लंबी उम्र दे। जो भी हॉस्पिटल में एडमिट है ऊपर वाला उनका अच्छी सेहत देकर घर में लेकर आए, अच्छी लंबी उम्र लें। वो लोग जिनके पास जॉब नहीं है उन्हें जॉब मिले, जो लोग जॉब में हैं उन्हें प्रमोशन मिले, उनकी सैलरी इंक्रीज़ हो। जिनकी भी लाइफ में और जॉब में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएं। सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सुख शांति बनी रहे हमेशा के लिए। ऊपर वाला अपनी ब्लेसिंग्स, अपना प्यार हमेशा आपके लिए बना कर रखे। जो भी गलतियां हमसे हो गई हैं जाने अनजाने में, उस सभी को ऊपर वाला हम माफ़ कर दे। ठीक है, चलिए अब आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं आपकी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एट ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ कॉइन्स, ओके, द स्टार, एस ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, 7 of wands, the emperor, एक और कार्ड लेंगे यहाँ पे। द हेलमेट, चलिए बॉटम में है 3 ऑफ कप्स। आप लोग को सेलिब्रेट कर सकते हैं, कोई फेस्टिवल हो सकता है। आने वाला जो फेस्टिवल है वो आप अपनी फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। किसी का बर्थडे हो सकता है। ठीक है, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स, गाइस आपके पार्टनर को ये चीज़ तो समझ आ गई है कि आप उनकी लाइफ में कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं उनके लिए। ठीक है, उन्होंने परवाह नहीं की आपकी, या आपकी बातों पे ध्यान नहीं देते थे। ठीक है, या फिर वो समझते नहीं थे आपकी बातों को। आपने उनको कमिटमेंट के लिए बोला था तो उन्होंने आपकी बात को इग्नोर कर दिया था। यहाँ पे हो सकता है किसी किसी के पार्टनर की थोड़ी बहुत बातचीत हो रही हो।
क्योंकि एक जर्नल रीडिंग है, ठीक है। हो सकता है सभी के साथ ना मैच हो ये बात। अब आपके पार्टनर अगर बातचीत नहीं है काफ़ी टाइम से, तो उन्हें ये समझ में आ गया है कि इस रिश्ते में मैंने और ज़्यादा देर कर दी तो ये रिश्ता ख़त्म हो सकता है। इसलिए अब आपके पार्टनर आपके पास लौट कर आना चाहते हैं और आपको जो कमिटमेंट आपने चाहिए था, आपने उनको बोला था आप चाहते थे, वो कमिटमेंट वो देना चाहते हैं आपको, क्योंकि उसी चीज़ के बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जो भी नेगेटिविटी थी या जो भी आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी, वो उन सब चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं कि किस तरीके से मुझे शुरू करना है। आपके पार्टनर ने जो भी आपको बुरा भला कह दिया था या जो डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, जिन चीज़ों की वजह से, जिन बातों की वजह से वो आपसे अलग हुए थे, ठीक है, फिलहाल आपके पार्टनर की ये एनर्जी है कि वो बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को। हो सकता है वो ये सारी चीज़ें आपके पास बातचीत करना चाह रहे हों, कमिटमेंट देना चाह रहे हो, लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जो उन्हें रोक रही है। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है या कोई एक सिचुएशन तो है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर नहीं है, इसलिए मैं किसी चीज़ के लिए नहीं बोलूँगी आज आपको। फ़िलहाल उनकी ये एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। अभी जो भी सिचुएशन है उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में आपके पार्टनर बैलेंस लेकर आएंगे। कमिटमेंट और जो जिस वजह से वो बंधा हुआ महसूस करें, उन दोनों सिचुएशन के अंदर आपके पार्टनर बैलेंस लेकर आएंगे, ठीक है। अभी उनको नहीं समझ आ रहा है कमिटमेंट की तरफ ध्यान दूँ, ये जो नेगेटिव एनर्जी है जिस वजह से आप दोनों दूर हुए, उसकी वजह से वो एक्शन नहीं ले पा रहे, उसके ऊपर ध्यान दूँ, तो वो आने वाले टाइम के अंदर बैलेंस लेकर आएंगे, ठीक है। फैमिलीज नहीं मान रही है, उनकी वजह से झगड़ा हो रहा है, उनकी वजह से ये एनर्जी में है आपके पार्टनर। तो आने वाले टाइम में आपकी फैमिली, उनकी पार्टनर की फैमिली और आपके पार्टनर की फैमिली मानते हुए दिखती है मुझे। जिस भी सिचुएशन में ये है उधर से निकल कर आएंगे ये और बैलेंस लेकर आएंगे सिचुएशन में, ठीक है। बैलेंस आने के बाद में आप दोनों के रिश्ते में नई शुरुआत होगी। द स्टार का कार्ड है, इसलिए नेगेटिव होकर नहीं बैठना है, क्योंकि इस वक्त आपके पार्टनर की तो ये एनर्जी चल रही है। तो आप ज़्यादा परेशान भी नहीं हो, क्योंकि उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए, वही सब चीज़ों से निकलेंगे तभी तो वो बैलेंस लेकर आएंगे, तभी आप लोग के रिश्ते में नई शुरुआत होगी। आप लोग कहते हैं मैम बड़ा टाइम लग गया, बहुत दिन हो गए, बहुत टाइम गुजर रहा है, तो टाइम तो गुजरेगा, लेकिन और ये तो आपको बड़ा लंबा टाइम लगता होगा, अपने पार्टनर से दूर रहते हैं आप लोग, ठीक है, लेकिन थोड़ा और इंतज़ार कीजिए। द स्टार है, नई शुरुआत तो होगी, ऊपर वाला अपनी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बना के रखेगा, ठीक है। द स्टार के बाद हमारे पास है एस ऑफ सोर्स का कार्ड। यह हमें दिखाता है कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। आप हस्बैंड वाइफ हैं और काफ़ी दिनों से दूर रह रहे हैं, तो ये रिश्ता बहुत मजबूत है, ये बिल्कुल नहीं टूटने वाला है। आप बेफिक्र हो जाइए, बस ऊपर वाले पे अपना भरोसा बना कर रखिए कि ऊपर वाला आपके रिश्ते को और आपके पार्टनर को संभाल कर रखे और आपके पास जल्दी वापस लेकर आए। नई शुरुआत भी होगी। कमिटमेंट जो लोग चाहते हैं शादी का, उनको शादी का कमिटमेंट मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्राउन है यहाँ पर, ठीक है। जो लोग हस्बैंड वाइफ है उनका रिश्ता बहुत ज़्यादा मजबूत है, वो अलग नहीं होंगे। तो ये नेगेटिव बात को, इस नेगेटिव थॉट को अपने दिमाग में से बिल्कुल निकाल दें आप कि कुछ गलत हो जाएगा। गलत चीज़ों को ही आप मैनिफेस्ट करेंगे तो गलत होगा, ठीक है। आपको क्या पता ऊपर वाले ने क्या सोच रखा है आपके लिए, और आप सिर्फ नेगेटिव होके बैठते हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना। आप पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। फिर आपके रिश्ते में जब कमिटमेंट मिल जाएगा तो फिर से नई शुरुआत होगी। जो लोग मैरिड हैं वापस से एक साथ रहना शुरू कर देंगे, जो सिंगल है उनके पार्टनर उनके पास आकर बात करेंगे। जिस भी एनर्जी की वजह से वो दूर चले गए थे, उससे बेपरवाह होकर वो शुरुआत करेंगे आपके साथ रिश्ते में। फिर वो भूल जाएंगे कि आगे जाके मुझे ख़तरा हो सकता है, या इस रिश्ते में ख़तरा मतलब कि इस रिश्ते में जो भी उतार चढ़ाव आएंगे आपके साथ बात करेंगे आपके पार्टनर, फिर आप उनका कितना साथ देते हैं। इस रिश्ते के लिए आपके पार्टनर भी मेहनत करेंगे कमिटमेंट देने के लिए, आपको इस सिचुएशन से निकलने के लिए बैलेंस लेकर आएंगे, नई शुरुआत करेंगे, कमिटमेंट भी वापस से देंगे। जिन चीज़ों से डर रहे थे उन चीज़ों से दूर होकर बहुत जल्दी एक्शन भी लेंगे। इस रिश्ते में अगर भाग रहे थे, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, आपसे दूरियां बना ली थी कमिटमेंट के नाम पर, तो अब वो इस रिश्ते में कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए उनका गुस्सा और उनका ईगो हर्ट हुआ है आप दोनों की वजह से, या तो कोई आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ है, तो वो तो कहीं नहीं जाने वाला है। वो ये सारी जो भी एनर्जीज हैं वो काम करेंगी, लेकिन उनका गुस्सा और उनका ईगो बराबर वहीं उसी जगह पर रहेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि अब आपका पार्टनर बदल कर अपने पास आपके पास आए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको उनको बदलने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। रिश्ता जब थोड़ा टाइम चल जाए आप दोनों का, तो आप उनके थोड़े गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना सिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि आपका गुस्सा बहुत तेज़ है,
लेकिन फ़िलहाल वो ईगो में ही रहेंगे और गुस्से में ही रहेंगे, क्योंकि एक तो इस एनर्जी में है आपके पार्टनर, आपको कुछ चीज़ें ठीक से बता भी नहीं पा रहे, दूरियां भी हैं, पता नहीं क्या सिचुएशन है जिसके अंदर वो और आपके साथ बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। तो उनकी एनर्जीज तो बहुत अजीब हैं, अभी नेगेटिव भी हो सकती हैं। कभी कभी इंसान तकलीफ में होता है तो भी गुस्सा बहुत ज़्यादा करता है वो। द हेरमिट, आपके पार्टनर आपके साथ ही बढ़ना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो आपको अपने लिए लकी चार्म मानते हैं, और वो किसी थर्ड पर्सन से भी बातचीत कर रहे हैं कि मेरे को इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, तो मैं किस तरीके से शुरुआत करूं। कोई एक पर्सन है जो उनका बहुत ख़ास और अपना है, जो आपके पार्टनर को ये बता रहा है कि उन्हें इस रिश्ते की शुरुआत किस तरीके से करनी है। हम मेजर अरकाना से भी देखते हैं और किस एनर्जी में है, क्या चाहते हैं आपके पार्टनर। ओके, एंड हम डिवाइनली गाइड कीजिएगा। टेम्परेंस, अर्धनागेश्वर, शंकर भगवान और पार्वती माँ के आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं। बहुत जल्दी आपका रीयूनियन होगा। जो मैरिड हैं जल्दी ही मिल जाएंगे, जो सिंगल हैं उनके पार्टनर से उनकी जल्दी ही शादी होगी। ठीक है गाइस, तो इतनी प्यारी एनर्जी आने के बाद आपको नेगेटिव नहीं होना है। ऊपर वाले पे पूरा भरोसा रखिए, सरेंडर कर दीजिए ऊपर वाले पे। सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, क्योंकि वो हमसे बेहतर हमें जानता है, क्योंकि उसने तो हमें बनाया है। ठीक है ना, आपको बस अपने कर्मास को क्लियर रखना है। ठीक है, किसी का दिल नहीं दुखाना, क्योंकि इस वक्त आप तकलीफ़ में हैं, क्योंकि आपके पार्टनर से आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, सारी चीज़ें। तो आप गुस्से में या आप टेंशन में आके किसी का दिल मत दुखा दीजिएगा बस। द हेरोफेंट, ये कार्ड भी हमें शादी को ही दिखाता है। आप दोनों एक हो जाएंगे बहुत जल्दी, मैरिड हैं तो। ठीक है, और सिंगल है तो आपके पार्टनर से बहुत जल्दी आपको शादी होगी। आपको मेडिटेशन करना है, 7 चक्रास के ऊपर काम करना है आपको। अगर आपको नहीं आता है 7 चक्रास को के ऊपर वर्क करना, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन कीजिए, मन शांत कीजिए। बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है ये दोनों, अर्धनागेश्वर, टेम्परेंस एंड द हेरोफेंट। ये दोनों का शादी के हैं गाइस। अब इससे ज़्यादा क्या लेंगे आप लोग, सब कुछ तो अच्छा हो रहा है। बस थॉट्स को पॉजिटिव रखिए, है ना, नेगेटिव नहीं होना। द एम्परर, आपके पार्टनर एक्शन नहीं लेते थे तो वो एक्शन लेंगे। अगर चुप रहते थे बहुत ज़्यादा तो वो पावर में आएंगे। और अभी भी हमारे पास यहाँ पर भी यही कार्ड आया था कि आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा कोशिश करने वाले हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारे पास यही कार्ड है, एम्परर। वो कोशिश करेंगे इस रिश्ते में आपके पास आकर बातचीत करेंगे कि किस तरीके से सही करनी है सारी चीज़ें, और किस तरीके से हमें शादी का डिसीज़न लेना है, फैमिलीज़ को कैसे मिलाना है, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है गाइस, तो नेगेटिव मत होइएगा। आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो जीमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना जीमेल आईडी दिया हुआ है। रीडिंग पसंद आई हो तो अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। ठीक है, हमेशा खुश रहें, पॉजिटिव रहें। ऊपर वाला हमेशा आपको खुश रखे, आपकी लाइफ में आपकी सारी विशेष को पूरा करें, नेगेटिविटी हमेशा के लिए दूर हो जाए, सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर गाइस।